हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। मीन्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 7वां नंबर लेक्चर है। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी कैसे फाइंड की जाती है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला कैसे फाइंड किया जाता है, वो वीडियो नहीं देखा, वो लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखिए, फिर ये लेक्चर देखिए, जिसके बाद ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस मीन्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, उसको आज इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन वो क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना कैसे चाहिए, वो कैसा हो सकता है? 2 केस में हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर, बोथ ऑब्जेक्ट, दोनों केस हो सकता है। ठीक, तो उसी को आज हम देखेंगे। तो देखते हैं पहले कि यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट जब रेगुलर होता है तो उसके क्या एग्जांपल है और इरेगुलर मीन्स क्या होता है, उसको देखते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप देख के यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट अगर रेगुलर है, रेगुलर मीन्स उसका जो शेप होगा, चारों तरफ से उसकी जो बनावट होगी, जो शेप होगा वो सेम होगा हर एक टाइप से वो। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है? स्फीयर एक क्या है? एक रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। फिर क्या है? क्यूब, ये भी एक रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। फिर सिलेंडर, ये भी एक रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट है। ये तीनों एक क्या है? ये सब एक रेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट है, मतलब इनकी बनावट चारों तरीके से हर एक टाइप से सेम होते हैं कहीं। ठीक, इसको हम बोलते हैं रेगुलर ऑब्जेक्ट। रेगुलर ऑब्जेक्ट, ठीक, या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा होना चाहिए? रेगुलर। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस हमारा क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, बट कैसा है? इरेगुलर मीन्स किसी भी शेप का होता है, किसी भी टाइप का होता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनी आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट मीन्स किसी भी टाइप का होना चाहिए ऑब्जेक्ट, कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप का, बट मस्ट बी क्लोज्ड। लेकिन होना कैसे चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। फर्स्ट केस क्या है? क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, बट क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होना कैसे चाहिए? रेगुलर। और रेगुलर का एग्जांपल है स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर। दूसरा केस क्या है? क्लोज्ड ऑब्जेक्ट इरेगुलर है, लेकिन इरेगुलर में कौन से कैसा ऑब्जेक्ट होता है? इरेगुलर मीन्स एनी आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट। एनी आर्बिट्रेरी मीन्स किसी भी शेप का हो सकता है ऑब्जेक्ट, बट मस्ट बी क्लोज्ड। लेकिन होना कैसे चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस या किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने से पहले हम आपको एक ओवरव्यू कराना चाहेंगे कि ये कैसे इसको हम फाइंड करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या कुछ हमको लिखना है। ठीक, तो जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो एक छोटा सा ओवरव्यू कराना चाहेंगे कैसे हम इसको फाइंड करते हैं किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब हमको किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है, तो हम क्या करते हैं? पूरे क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को या पूरे क्लोज्ड सरफेस को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं? पूरे ऑब्जेक्ट या पूरे क्लोज्ड सरफेस को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं? फिर हर एक एरिया एलिमेंट से फिर क्या करते हैं? फिर हर एक एरिया एलिमेंट से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? हर एक एरिया एलिमेंट से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद हर एक एरिया एलिमेंट से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। फिर क्या करते हैं? हर एक एरिया एलिमेंट से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। फिर एंगल फाइंड करने के बाद क्या करते हैं? एंगल फाइंड करने के बाद हम करते हैं क्या करते हैं? एंगल फाइंड करने के बाद हम हर एक एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। मीन्स कि एक छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स जो हैं उनसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको फाइंड करते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर देखते हैं कि अगर हर एक एरिया एलिमेंट से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो पूरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, मीन्स पूरे क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? हर एक एरिया
पूरे ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक एरिया एलिमेंट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास हर एक एरिया एलिमेंट से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो एक एरिया एलिमेंट से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, मीन्स ऐड कर देते हैं, तो पूरे एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको मिल जाता है। तो कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम फाइंड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक। अब ये सॉलिड स्फीयर है और ये इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। क्या पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जिसकी डायरेक्शन इस टाइप से है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इनसे, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो, इसके अंदर गई और फिर इसके बाहर निकली, इधर गई, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने क्या कंसीडर किया, हमारे पास एक कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है जो कि सॉलिड स्फीयर है और इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो मीन्स इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा। अब कितना पास होगा उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो जब हमने बताया कि अगर हमको पूरे क्लोज्ड सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, तो जब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, आपको बताया हमने भी, क्या करते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट को या पूरे क्लोज्ड सरफेस को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हम उनके सरफेस पर एक छोटा छोटा एरिया एलिमेंट्स ले लेते हैं। क्या करते हैं, छोटा छोटा एरिया एलिमेंट्स ले लेते हैं, इनको हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। हर एक एरिया एलिमेंट्स में पूरे ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर दे रहे हैं। फिर क्या करते हैं, फिर एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक एरिया एलिमेंट से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस एरिया एलिमेंट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर। अब हम जबकि पूरे यहाँ पे क्या होगी, ये क्या है, छोटा सा एरिया एलिमेंट है। अब एक छोटे से एरिया एलिमेंट्स में इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम ds करेंगे, ds कंसीडर करेंगे। क्या मतलब, छोटा सा एरिया वेक्टर, ये ds होगा, ठीक। इससे इधर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी क्या, यहाँ से भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी एरिया वेक्टर को डायरेक्शन, क्योंकि एक छोटे से एरिया एलिमेंट से फाइंड करना है एरिया वेक्टर, तो इसको हम ds कंसीडर करते हैं, स्मॉल ds, छोटे से एरिया एलिमेंट। जब पूरे एरिया एलिमेंट से तो उसको वेक्टर, तो उसको हम ये क्या करते हैं, उसको हम एरिया वेक्टर ये लेते हैं। लेकिन छोटे से एरिया एलिमेंट से तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर, इसको हम ds कंसीडर करते हैं। इससे भी एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर हो जाएगी। फिर इससे कहाँ होगी, इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड इस साइड में, रिवर्स साइड में हो जाएगी एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन। फिर इससे किधर होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड रिवर्स साइड में। फिर इससे किधर होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड रिवर्स साइड में। अब हमने क्या किया, एरिया एलिमेंट की मतलब जो छोटा स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम फिर क्या करेंगे, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल चेक करेंगे कि इनका एंगल चेक कैसे, कि इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है। तो थीटा यहाँ पे हम देखते हैं एरिया एलिमेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट जो वेक्टर है, जो उसकी डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, मतलब दोनों पैरेलल में है। मतलब एरिया एलिमेंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एरिया एलिमेंट भी इसके ऐसे ही जा रही है, मतलब दोनों पैरेलल है। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 0 डिग्री। यहाँ भी सेम होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ भी सेम होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब बट इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में रिवर्स साइड में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, बट एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है, इधर इस साइड में है, इस साइड है, ठीक। इधर होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड दोनों। ये मतलब यहाँ पे जो है कैसा है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बट एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स में है, कैसे, ऐसे। अब इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, इनके बीच का एंगल बनेगा 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, थीटा इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया एलिमेंट है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक।
अब हमने क्या फाइंड किया, एरिया वेक्टर फाइंड किया, फिर दोनों की डायरेक्शन फाइंड की, फिर इलेक्ट्रिक फिर एरिया एलिमेंट सबसे पहले क्या फाइंड किया, एरिया वेक्टर, फिर क्या फाइंड किया, फिर एंगल फाइंड किया दोनों के बीच में। अब क्या करेंगे, अब एक छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से जब किसी भी ऑब्जेक्ट से पूरे ऑब्जेक्ट से जो पास होता है प्लेन ऑब्जेक्ट से, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है। अब हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास हमारे पास एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, तो छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, एक छोटे से एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, डी फाई पास होगा, डी फाई पास होगा, क्या पास होगा, डी फाई। तो डी फाई ई इज इक्वल टू, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख लेना है वेक्टर ई, और हमारे पास एरिया एलिमेंट क्या है, यहाँ पे जो पूरे ऑब्जेक्ट से पास होता तो वेक्टर ए लेते थे, लेकिन छोटा सा एरिया तो छोटे से एरिया में डी एस ले लेंगे, तो वेक्टर ई डॉट डी एस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अब जब एक छोटे से एरिया एलिमेंट से हमने पास का फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट से फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट से फाइंड करने के लिए जो एक छोटे से एरिया एलिमेंट से जो पास हो रहा है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे ऑब्जेक्ट से मिल जाएगा। तो जब ये हमारे पास एक छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होता है पूरे ऑब्जेक्ट से, अब टोटल ऑब्जेक्ट से कितना पास होगा, टोटल ऑब्जेक्ट से जो पास होगा इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। यहाँ पे हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे क्योंकि हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, वेक्टर ई डॉट डी एस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस हो गया। ये हमारा ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला फॉर क्लोज्ड सरफेस, ऐसे ही हम फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमको लिखना कैसे, क्या कुछ लिखना है, लिखा हुआ है आपको बताते हैं। तो कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस आर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने कंसीडर किया हुआ है। फिर हमने आपको बताया कि हमने क्लोज्ड स्फीयर जो हमने यहाँ कंसीडर किया वो बनाया हुआ है, क्लोज्ड स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर हमने बनाया हुआ है। फिर इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। फिर हमने क्या किया हुआ है, इनको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है जैसा कि आपको बताया। फिर इनका हम एरिया निकाला हुआ है, मतलब एरिया वेक्टर निकाला हुआ है, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स जो है उनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड की है, ये इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। फिर इनके बीच का एंगल निकाला है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल में, यहाँ दोनों रिवर्स में है तो इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और इनकी डायरेक्शन भी हमने यहाँ इधर फाइंड की हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये आपको हमने समझा दिया है तो आप यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक, तो फिर आपको हम बताएंगे, आप यहाँ पे एक समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो केस होते हैं। यहाँ पे कि इनकमिंग फ्लक्स आ जाता है और आउट गोइंग फ्लक्स आता है, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर जा रही है तब कितना फ्लक्स होगा, और अब बाहर जा रही है तब कितना फ्लक्स होगा, इसको हम फाइंड करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हम देखेंगे, नाउ फ्रॉम फिगर इनकमिंग फ्लक्स, मतलब कितना फ्लक्स इसके अंदर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, ये स्फीयर है, क्या है, क्लोज्ड स्फीयर है, तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर करेगी, इंटर करेगी, तब कितना फ्लक्स होगा, जब आप बाहर जाएगी तब कितना होगा। तो इनकमिंग फ्लक्स में जब स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो इससे जो इनकमिंग फ्लक्स होगा डी फाई इन मतलब इनकमिंग, मतलब एक छोटे से एरिया एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, डी फाई इन इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कास थीटा, क्योंकि हमको फार्मूला पता है फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए पता है। अब एक छोटे से एरिया एलिमेंट से निकालना है तो छोटे से एरिया एलिमेंट डी फाई ई आएगा, लेकिन इनकमिंग निकालना है तो डी फाई ई इन हो जाएगा, और ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट एक छोटे से एरिया एलिमेंट, मतलब उसका छोटा सा एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर वेक्टर डी एस, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डी फाई इन इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कास थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कास थीटा ये होता है। अब इट कास थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास जो इनकमिंग फ्लक्स है उसमें कितना एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री है, जब इनकमिंग मतलब जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है तो थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो यहाँ पे 180 हम पुट कर देंगे। 180 डिग्री का कास 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो -1 हो जाएगी, तो माइनस ई डी एस आ जाएगा, मतलब ये निगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनकमिंग फ्लक्स जो होता है, जो अंदर इंटर करता है, वो हमेशा निगेटिव होता है। ये तो हमने एक छोटे से एरिया एलिमेंट से निकाला। अब जो पूरे एरिया एलिमेंट से जो इंटर कर रहा है वो कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फाई इज इक्वल टू माइनस ई डी एस आ जाएगा, मतलब फाई इन इज इक्वल टू माइनस निगेटिव आएगा। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो इंटर करने वाला फ्लक्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोज्ड सरफेस से, वो निगेटिव होगा, लेकिन आउट गोइंग फ्लक्स जो होगा, जो बाहर निकलेगा, वो कैसा होगा, डी फाई आउट, मतलब
एक छोटे जो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इससे जो बाहर फ्लक्स निकल रहा है एक छोटे से एरिया एलिमेंट से, वो कितना होगा, डी फाई आउट इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस ई डी एस काश थीटा। अब यहाँ पे एंगल थीटा कितना है, यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, काश 0 की वैल्यू 1, तो ई डी एस आएगा, मतलब ये पॉजिटिव होता है। अब ये छोटे से एरिया एलिमेंट से निकाला जो इससे पास हो रहा है, अब पूरे एरिया एलिमेंट से निकालने के लिए मतलब जितना तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डी फाई आउट को, तो यहाँ पे फाई ई आउट इज इक्वल टू ई डी एस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई डी एस। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का हम सिंबल बना दें क्योंकि हमको क्लोज सरफेस से फाइंड करें, ठीक, तो ई डी एस आ जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मतलब है जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से क्या यहाँ पे कहने का मतलब है अल्टीमेटली कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इनकमिंग फ्लक्स पास होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, हेंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं फिगर से जो हमने अभी आपको समझाया वहाँ से, या फिर कैलकुलेशन जो कि उससे हमने आपको समझाया, क्या इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकमिंग फ्लक्स जो इंटर करने वाला फ्लक्स होता है स्फीयर के अंदर, पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाला इनकमिंग फ्लक्स जो होता है ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव होता है। एंड आउटगोइंग फ्लक्स जो बाहर पास करने वाला फ्लक्स होता है, आउटगोइंग फ्लक्स जो बाहर निकलता है किसी भी ऑब्जेक्ट से सरफेस से, पासेस थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या अल्टीमेटली कहने का मतलब है, जो इनकमिंग फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला वो हमेशा निगेटिव होता है, और आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, यह भी हमने फाइंड किया इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम फाइंड करेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी वन स्मॉल एरिया एलिमेंट। हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अब एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, हमने देखा कि यहाँ से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर ई डॉट डी एस पास हो रहा है। यहाँ पे भी वेक्टर ई डॉट डी एस, यहाँ पे भी वेक्टर ई डॉट डी एस, यहाँ भी वेक्टर ई डॉट डी एस, यहाँ भी वेक्टर ई डॉट डी एस, यहाँ भी वेक्टर ई डॉट डी एस। नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है उससे नहीं मतलब, लेकिन हर एक एरिया एलिमेंट से सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब वेक्टर ई डॉट डी एस पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी वन स्मॉल एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ठीक, ये एक एरिया एलिमेंट से पास हो रहा है। फिर उसके बाद हमने बोला जब एक एरिया एलिमेंट से हम निकाल लेते हैं तो पूरे एरिया एलिमेंट से फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी पूरे एरिया एलिमेंट से फाइंड करने के लिए हम उसको ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों बताते हैं, क्योंकि जो पूरा स्फीयर है ये क्या बना हुआ है, छोटे 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 एरिया एलिमेंट से तो बना हुआ है। एरिया एलिमेंट छोटे 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 एरिया एलिमेंट से ही तो पूरा स्फीयर बना हुआ है। अब एक एरिया एलिमेंट से अगर हम निकाल लेते हैं, एक एरिया एलिमेंट से निकाल लिया हमने, फिर उसके बाद पूरे एरिया एलिमेंट से फाइंड करने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे तो हमको पूरे एरिया एलिमेंट से मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पूरे एरिया एलिमेंट से फाइंड करने के। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू होल क्लोज्ड सरफेस, मतलब पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये क्या किसका ये जो क्लोज दिखा रहा है ये मतलब कि बता रहा है कि इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं क्लोज्ड सरफेस के अराउंड कर रहे हैं। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, फाई ई हो जाता है इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। फिर इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ये जो यहाँ पे लिखा है। फिर हमको एक फार्मूला पता है, वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है ई डी एस काश थीटा। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई डी एस काश थीटा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डी एस काश थीटा। यही दोनों इक्वेशन हमारी क्या है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है उससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। जहां पर फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वेक्टर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर है, मतलब छोटे से एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है उसको, क्योंकि छोटे से एरिया एलिमेंट से जो पास करता है उसका उसी एरिया को हम इंटीग्रेट करते हैं, तभी तो हमको पूरे एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है उसके। ठीक, अब इक्वेशन 1 इज द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये जो इक्वेशन 1 है ये भी हम कंसीडर इसको भी लिख सकते हैं इस टाइप से भी। ये दोनों इक्वेशन क्या है, हमारी किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है। मतलब कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता है तो इसी इक्वेशन का हम यूज करते हैं। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक हमारा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। उसका मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए किसी इक्वेशन का यूज करते हैं।
वो था, आज हमने देखा उसका वो इक्वेशन हमने डिराइव किया कि कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी करिएगा जिससे कि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब गॉस लॉ क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इसका यूज वहाँ पे आएगा उसके डेरिवेशन में, इसलिए हमको ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एनी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।